अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ममालिक में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी यानी जमहूरी हुकूमत मुल्क को चलाती है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि अब आपके मुल्क में जमहूरी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और अब आपका मुल्क एक डिक्टेटरशिप यानी आमरीत के कंट्रोल में है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर होगी और ऐसे हालात में आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी यानी जमहूरी हुकूमत में लोग अपनी पसंद के अवामी नुमाइंदों को वोट के ज़रिए से चुनते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप यानी आमरीत बहुत मुख्तलिफ होती है, जिसमें एक आदमी या चंद लोगों के पास सारी की सारी ताकत होती है, जिसके ज़रिए वो अवाम पर अपनी मर्ज़ी से ताकत के ज़ोर पर हुकूमत करते हैं। डिक्टेटरशिप की बात करें तो पिछली सदी के दो बदनाम तरीन लोगों के नाम जहन में आते हैं, अडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी। इन दोनों ने अपने नज़रिए और दहशत के ज़रिए अपनी अवाम को कंट्रोल किया। तो सवाल बनता है कि आपके मुल्क में डिक्टेटरशिप लगने के कितने चांसेस हैं। आप डिक्टेटरशिप को मुल्क पर कब्ज़ा करने से कैसे रोक सकते हैं और आप किस पर भरोसा कर सकते हैं। ये हैं कुछ खास तरीके किसी भी डिक्टेटरशिप में सर्वाइव करने के लिए। स्टेप 1, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क पर डिक्टेटरशिप लगने का खतरा है तो इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएं और याद रखें कि आपके पास वक्त बहुत कम होगा, क्योंकि तारीख से पता चलता है कि डिक्टेटरशिप्स चुटकियों में मुल्क पर कब्ज़ा कर लेती हैं। स्टेप 2, हर चीज़ पर आसानी से यकीन मत करें। डिक्टेटरशिप्स प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ से अवाम को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। चाहे अखबार हो, टीवी या इंटरनेट, सब कुछ डिक्टेटरशिप्स के कंट्रोल में होता है। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लॉजिकली सोचें। इससे आपको हालात का जायज़ा लेने में बहुत मदद मिलेगी। स्टेप 3, किसी पर भी भरोसा मत करें। अगर आपके मुल्क पर डिक्टेटरशिप का कब्ज़ा हो चुका है तो आपके लिए ये जानना मुश्किल है कि आपको किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। आपके आसपास कोई भी शख्स एक जासूस हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात से लोगों से बातचीत करें। अगर आप डिक्टेटरशिप के खिलाफ बातें करते हैं तो आप नहीं जानते कि कौन खुफिया तौर पर आपकी बातें सुन रहा है। स्टेप 4, बस अब चुप रहें। अगर सारी कौम डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर चंद लोग इस आमरीत के खिलाफ लड़ेंगे तो डिक्टेटर के लिए उनसे निमटना आसान होगा। और अगर आपका ताल्लुक अकलियत यानी माइनॉरिटी से है तो आपको और भी ज़्यादा खतरा होगा। स्टेप 5, मुल्क से भाग निकलें। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि इसके लिए आपको अपना घर बार और अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शायद यही एक वाहिद रास्ता है जिससे आप इस आमरीत से बच सकते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो दूसरे मुल्क रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो पनाहगज़ीन को कबूल नहीं करते तो मुल्क से भागना भी उतना ही खतरनाक होगा जितना कि मुल्क में रहना। क्या आप जानते हैं कि हर साल 1000 लोग नॉर्थ कोरिया से बेहतर ज़िंदगी की तलाश में भाग निकलते हैं। स्टेप 6, मायूस ना हो। एक डिक्टेटरशिप के साए में रहते हुए शायद सबसे अहम काम जो आप कर सकते हैं वो है उम्मीद बनाए रखना। अगर आप दिल छोड़ देंगे तो बाकी सारे इक़दामात का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मायूसी तबाह कुन साबित हो सकती है। अगर आपकी फैमिली है तो आपको उनके लिए भी मजबूत रहना होगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें ताकि आपका हौसला ना टूटे। और क्या पता कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर हो कि ये डिक्टेटरशिप जितनी जल्दी काबिज़ हुई थी उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाए। तारीख से पता चलता है कि डिक्टेटरशिप से इंसानियत का बहुत नुकसान होता है, लेकिन दहशत और नफ़रत पर उम्मीद और मोहब्बत हमेशा गालिब आ जाती हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।